नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आप सबकी एंशियंट हिस्ट्री की क्लास चल रही है। इसमें हम एंशियंट हिस्ट्री से जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट का शॉर्ट में रिवीजन करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है वैदिक काल। इससे पहले हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में, पाषाण काल के बारे में, इतिहास क्या होता है, इतिहास के जानने के स्रोत क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के अभिलेखों के बारे में, ये सारी चीज़ें हम इससे पहले की क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक उन क्लासेस को नहीं देखा तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन क्लासेस को देख लीजिएगा। अगर आप एसएससी, पुलिस, रेलवे या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपके एग्जाम में जीके जीएस से क्वेश्चन आता है तो क्लास आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स बनाइएगा। हमारा जो आज का टॉपिक है वैदिक काल, वैदिक सभ्यता के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए वैदिक सभ्यता का कालक्रम कितना रहा है। वैदिक सभ्यता का कालक्रम रहा है 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व। लेकिन इसी वैदिक काल को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक को हम कहते हैं ऋग वैदिक काल, ऋग वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल। एक को कहते हैं हम उत्तर वैदिक काल। इस आधार पर 1500 से लेकर जो 1000 ईसा पूर्व का काल है उसे हम ऋग वैदिक काल के नाम से जानते हैं। 1000 से जो 600 ईसा पूर्व का काल है उसे हम उत्तर वैदिक काल के नाम से जानते हैं। अब ऋग वैदिक काल से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे ग्रंथ कैसे पाए जाते थे, यहाँ पे कुछ नदियाँ पाई गई, उन नदियों के पहले नाम कुछ और थे, वर्तमान में कुछ नाम और हैं, ऐसे इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस करते हैं। तो ऋग वैदिक काल की सर्वाधिक पवित्र नदी, ऋग वैदिक काल की सर्वाधिक पवित्र नदी थी सरस्वती। सरस्वती को क्या बोला गया था? नदीत्मा। नदीत्मा का तात्पर्य क्या होता है कि भाई नदियों में प्रमुख है, नदियों की ये आत्मा है। ऋग वैदिक काल का प्रमुख ग्रंथ था ऋग्वेद। देखिए हमारे ग्रंथ कितने होते? 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद को हम नवीनतम वेद कहते हैं और वेद त्रयी में 3 वेद शामिल। त्रयी का मतलब क्या हुआ भाई? 3 वेदों का समूह। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये तीनों 3 वेदों का समूह था, इसे हम वेद त्रयी कहते थे। अब क्वेश्चन कई बार ऐसे पूछ सकते हैं कि वेद त्रय में कौन सा वेद शामिल नहीं था? अथर्ववेद। अथर्ववेद जो कि आपका लास्ट वाला चौथा वेद है और नवीनतम वेद है, यही वेद आपके अथर्ववेद में शामिल नहीं था। आर्यों और वैदिक काल की जानकारी किससे मिलती है? तो देखो वैदिक काल को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। वैदिक सभ्यता के जो निवासी थे उन्हें हमने क्या बोला था? आर्य बोला था। आर्य का मतलब क्या होता है? आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। देखो जब हमने क्या पढ़ा था हड़प्पा सभ्यता, तभी मैंने वहां आपको बताया था कि भाई द्रविड़ों के बारे में कहा जाता है कि भाई आर्य कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। आर्यों के आगमन के बारे में अलग अलग कथन है, लेकिन सर्वाधिक जो मान्य कथन है किसका कथन है? मैक्स मुलर का। मैक्स मुलर ने कहा कि भाई आर्य आपके क्या हुआ थे? ये मध्य एशिया से आए थे और जो भारत के मूल निवासी थे ना द्रविड़, द्रविड़ों को इन्होंने पराजित कर लिया और अपनी सभ्यता का विकास किया। जो इनकी सभ्यता थी उस सभ्यता को हमने वैदिक सभ्यता के नाम से जाना। तो कई बार पूछ लेते भाई आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या था? आर्य का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ। और आर्यों की जो सभ्यता थी उसे कौन सी सभ्यता कहते थे? वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को कितने पार्ट में डिवाइड किया था? 2 पार्ट में, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? ऋग वैदिक काल की जानकारी का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है? ऋग वैदिक काल की जानकारी का सबसे प्रमुख स्रोत है ऋग्वेद। देखो जब मेरी पहली क्लास हुई थी तो मैंने आपको बताया था इतिहास क्या होता है। अतीत की वे घटना जिनका हमें साक्ष्य मिला वही तो इतिहास होता है। भाई हम और आप वैदिक काल में तो नहीं थे, फिर इतिहास को जाना कैसे? तो इतिहास को जानने के आपके 3 स्रोत होते हैं। पहला स्रोत होता है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत से तात्पर्य होता है वो स्रोत जो हमें उत्खनन के द्वारा मिला। भाई उत्खनन से जब कहीं पे हमें बहुत सारी मातृ देवी की मूर्ति मिल रही तो हमें का यहाँ को समझ लगता है मातृसत्तात्मकता। पहला स्रोत कौन सा स्रोत होता है? पुरातात्विक स्रोत। दूसरा स्रोत होता है साहित्यिक स्रोत, कि भाई उस टाइम में उस टाइम का साहित्य कैसा था, कैसे साहित्य देखने को मिल रहे थे। एक स्रोत होता है विदेशी यात्रियों का विवरण, कि भाई उस टाइम पे ऐसा तो नहीं कोई विदेशी यात्री आया हो, उसने अपनी किताब में या किसी चीज में उसके बारे में कुछ वर्णन कर दिया। अब देखो ऋग्वेद की जानकारी का एक सबसे बड़ा प्रमुख स्रोत है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत भी क्या होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका धार्मिक साहित्य, एक होता है आपका लौकिक साहित्य। अब जैसे वेद है,
पुराण हो गए, उपनिषद हो गए, वेदांग हो गए, इनसे भी तो हमें उस प्रकार के उस टाइम के समाज की जानकारी मिलती है। तो ये क्या है, वैदिक काल का साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में कौन से टाइप का स्रोत है, धार्मिक साहित्य। देखो इस क्लास को देखने के बाद सारे क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको स्पीड कम या ज़्यादा लग रही तो यूट्यूब में ऑप्शन होते हैं, अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो चीज़ें आप पढ़ रहे हो इन्हें याद करिए। अगर आपने मुझसे ऑफलाइन क्लासेस में हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको पता होगा हम चीज़ों को क्या करते हैं, मल्टीपल टाइम रिवाइज करते हैं। जब मल्टीपल टाइम रिवाइज करते हैं तो लगभग 30 से 40% चीज़ें तो हमें क्या होती है, क्लास में याद हो जाती हैं। अब ये डिजिटल फॉर्म में तो आपके पास ऑप्शन है, भाई आप कुछ काम कर रहे हो वीडियो को प्ले कर लीजिए, सुनते जाइए। जब बार बार सुनेंगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी। तो कुछ जीके जीएस को पढ़ने का फ़ायदा तभी है जब इस जीके जीएस से आप क्या करें, फ़ायदा उठा पाए। क्योंकि जीके जीएस के क्वेश्चन को अगर आपने कम टाइम में सॉल्व कर लिया तो यह टाइम आपको मैथ में, रीजनिंग में या अदर सब्जेक्ट को सॉल्व करने में मिल जाता है। तो सॉल्व तभी होगा जब जीके जीएस आपके फिंगर टिप पे रटी होगी। आर्यों की जानकारी का सबसे प्रमुख स्रोत क्या था भाई, आर्यों की जानकारी का प्रमुख स्रोत था हमारा ऋग्वेद। वेद हमारे कितने होते हैं, वेद 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। वेदों को कुछ और नाम से जानते हैं क्या, हाँ जी, वेदों को कुछ और नाम है। जैसे वेद को हम श्रुति भी कहते हैं। श्रुति क्यों कहते हैं भाई, कहते हैं बहुत टाइम तक वेदों की रचना स्वयं भगवान ब्रह्मा ने की थी, इसलिए वेदों को बहुत टाइम तक सिर्फ सुनते रहा गया, बार बार सुना गया। ब्रह्मा ने किसी को सुनाया, उसने किसी और को सुनाया, ऐसे प्रोसेस चलते रहे, इसीलिए हमने वेदों को श्रुति कहते हैं। बाद में महर्षि वेदव्यास ने क्या किया था, वेदों का संकलन किया था। महर्षि वेदव्यास ने वेदों की रचना नहीं की, वेदों को क्या किया, सिर्फ संकलन, इसीलिए वेदों को हम संहिता भी कहते हैं। कहते हैं भाई वेदों की रचना किसी पुरुष ने नहीं की, स्वयं भगवान ब्रह्मा ने की, इसलिए हम वेदों को क्या बोलते हैं, अपौरुषेय के नाम से भी जानते हैं। कई बार एग्जाम का लेवल टफ होता है तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। वेदों के कुछ और नाम क्या होते हैं, वेदों को श्रुति भी कहते हैं क्योंकि बहुत टाइम तक सुनते रहा गया। वेदों को संहिता कहते हैं क्योंकि महर्षि कृष्ण वेद व्यास ने वेदों का क्या किया था, संकलन किया था। वेदों को अपौरुषेय कहते हैं, मतलब किसी पुरुष ने वेदों की रचना नहीं की, वेदों की रचना तो स्वयं भगवान ब्रह्मा ने की है। आपके वेद कितने होते हैं, 4 होते हैं। नवीनतम वेद कौन से, अथर्ववेद आपका नवीनतम वेद है। अब देखो हर वेद से जुड़ा हुआ एक पुरोहित होता है। जैसे ऋग्वेद, ऋग्वेद का जो पुरोहित था उसे हम क्या बोलते थे, ऋग्वेद के पुरोहित को होत्रा कहते थे। जो सामवेद का पुरोहित होता था, सामवेद के पुरोहित को हम क्या कहते हैं, उद्गाता कहते हैं। यजुर्वेद का जो पुरोहित होता था उसे हम क्या बोलते थे, यजुर्वेद के पुरोहित को अथर्वयु कहते थे। इसी के साथ अथर्ववेद के पुरोहित को क्या बोलते थे, अथर्ववेद के पुरोहित को ब्रह्मा कहते हैं। तो कई बार ऐसे नाम भी पूछ लेता है। तो वेद 4 है, नवीनतम वेद कौन से, अथर्ववेद। आप पूछते हैं किस वेद में किसके बारे में उल्लेख है। देखो ऋग्वेद में क्या, देवताओं के लिए ऋचाओं, ऋचाओं को हम शाब्दिक अर्थ में क्या कहते हैं, मंत्र। देवताओं की स्तुति, देवताओं की पूजा करने के लिए जो आपको मंत्र चाहिए उसका उल्लेख किसमें है, ऋग्वेद में। सामवेद को भारतीय संगीत का जन्मदाता कहते हैं। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहते हैं, सामवेद को कहते हैं। यजुर्वेद, यजुर्वेद में यज्ञ संबंधी विधि विधानों को लेकर आपकी ज्यामितीय आकृति बताई गई कि भाई यज्ञ की वेदी किस उससे आकृति बनेगी, यज्ञ कैसे करना है। तो यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों शैली में लिखा गया है। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं, ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, वो वेद कौन सा है, यजुर्वेद। अथर्ववेद में क्या है, जादू टोना, चिकित्सा, काला जादू, इन सब चीजों का अंधविश्वास को उल्लेख किसमें, अथर्ववेद में। वेद 4 होते हैं और चारों वेदों से जुड़े पुरोहित के नाम और किस वेद की क्या स्पेशलिटी आपको समझ में आई कि नहीं आई। इसी प्रकार से क्या होते हैं आपकी वेदांग, वैदिक जो साहित्य है, वैदिक साहित्यों का जो सही क्रम होता है। जैसे आपकी क्या होते हैं, वैदिक संहिता होती हैं, ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, आरण्यक होते हैं, उपनिषद होते हैं। उसी प्रकार पूछते वेदांग की संख्या कितनी है, वेदांग की संख्या 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद, ये आपके क्या होते हैं, 6 प्रकार के वेदांग। वेद कितने होते हैं, 4, जबकि वेदांग कितने होते हैं, 6। इतना याद हुआ कि नहीं हुआ। अब देखो 3 वेदों का जो समूह था, उन 3 वेदों के समूह को हमने क्या बोला था, वेद त्रयी। वेद त्रयी में कौन कौन सा वेद शामिल है, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। वेद त्रय में कौन सा वेद शामिल नहीं है, तो वेद त्रय में आपका अथर्ववेद शामिल नहीं है।
ऋग्वेद का पुरोहित क्या होता है? होत्रा। सामवेद का पुरोहित उद्गाता। यजुर्वेद का पुरोहित अथर्वणा। जबकि आपका अथर्ववेद का पुरोहित क्या होता है? ब्रह्मा। जो चीज़ें मैं आपको रिवाइज करा रही हूँ ना, ये चीज़ें आपको रिवाइज करनी है। हो सकता है कि आज आपको क्लास बोरिंग लग रही हो, लेकिन बहुत सारे बच्चे जिन्होंने ऑनलाइन बैचेस पे पढ़ा है उन्हें पता है ये तरीका अभी स्टार्टिंग में आपको बोरिंग लगेगा, लेकिन धीरे धीरे इस तरीके से क्या होगा, चीज़ें आपकी याद हो जाएंगी। जब चीज़ें आपके माइंडसेट में बैठ जाएंगी तो ये आपको प्रोसेस अच्छी लगेगी। इसी के साथ साथ कुछ और चीजें, भाई उत्तर वैदिक काल की जानकारी कहाँ से मिलती है? ऋग वैदिक काल की जानकारी का तो सबसे बड़ा स्रोत क्या है? ऋग्वेद है। उत्तर वैदिक काल की जानकारी हमें यजुर्वेद से मिलती है, सामवेद से मिलती है, अथर्ववेद से मिलती है। इसके अलावा भी कुछ आपके ब्राह्मण ग्रंथ है, कुछ आरण्यक ग्रंथ है, कुछ उपनिषद है। आरण्यक का तात्पर्य क्या होता है? आरण्यक का तात्पर्य होता है जंगल में। भाई पहले क्या होता था, जो शिक्षा होती थी गुरु के पास ही मिलती थी। गुरु कहाँ पे रहता था? गुरु रहता था जंगल में। तो अपने शिष्यों को पढ़ाने के लिए जिन ग्रंथों की रचना की गई उन्हें हमने बोल दिया आरण्य ग्रंथ। उपनिषद का तात्पर्य क्या होता है? उपनिषद का तात्पर्य होता है गुरु के समीप बैठना। गुरु जिन चीजों को बच्चों को समझाता तो वो आपके क्या हो गए? उपनिषद हो गए। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? वेदों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण वेद कौन सा है? देखो, वेदों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण और सबसे प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद में मंडल कितने हैं? तो ऋग्वेद में आपके 10 मंडल है। ऋग्वेद में आपके 1028 सूक्त हैं। इसी के साथ साथ ऋग्वेद का पुरोहित क्या होता है? होत्रा। होत्रा क्या होता है? ऋग्वेद का पुरोहित है। अब कई बार कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई कौन सा मंडल किसको समर्पित है? तो ऋग्वेद का जो नवा मंडल है वो सोम देवता को समर्पित है, इसलिए ऋग्वेद के नवे मंडल को हम सोम मंडल के नाम से भी जानते हैं। इसी के साथ साथ जो अष्टोमय सतमय वाक्य जो है, अष्टोमय सतमय का वाक्य भी हमने कहाँ से लिया है? गायत्री, आपके ऋग्वेद से। जो गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र भी कहाँ पर है? ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन है। गायत्री मंत्र समर्पित किसको है? तो गायत्री मंत्र आपके सूर्य देवता को समर्पित है। गायत्री मंत्र और तीसरे मंडल की रचना किसने किया था? गायत्री मंत्र और तीसरे मंडल की रचना किया था विश्वामित्र ने। तो ये जो पॉइंट है ना, ये वो पॉइंट है जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। और ये आपकी क्लास कौन सी है? रिवीजन क्लास है, क्योंकि ऑफलाइन क्लास में और ऑनलाइन बैचेस में बनी चीज़ों को बहुत डिटेल से आपको समझा रखा है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटों का रिवीजन कर रहे हैं। तो आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पहली बार पढ़ रहे होंगे, तो उनको थोड़ा सा टफ लगेगा। लेकिन एक बात याद रखनी है, हर नई शुरुआत हमें डराती है, लेकिन अगर उस शुरुआत को हम कुछ दिन तक कंटिन्यू बना पाते हैं, सिर्फ 15 दिन, कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे आपको बोरिंग लग रहा हो चाहे अच्छा लग रहा हो, सिर्फ 15 दिन जबरदस्ती उसको पढ़ लीजिए। देखिए वो चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी। आज हो सकता है आपकी पहली क्लास हो तो आपको बहुत बोरिंग लग रहा हो, आपको लग रहा हो कि नहीं समझ में आ रहा है। यूट्यूब में ऑप्शन क्या होता है? हम छोड़ कर चले जाते हैं, हमें लगता है जहाँ मज़ा आएगा। देखो, मज़ा आने के लिए क्या होता है कि आपका इम्पोर्टेंट क्या होना चाहिए? मज़ा आना एक अच्छी चीज़ है, भाई चीज़ें समझ में आ रही, लेकिन हमें सिर्फ क्या करना है? इंटरेस्ट नहीं लेना, हमें अपना सिलेक्शन भी देखना है। और हमें ये समझना है कि भाई क्या हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, हमें वो पढ़ना है कि सारी चीज़ें। अभी मैं इसकी आपको बहुत सारी कहानी कि भाई कैसे आर्यों का आगमन हुआ, कैसे उन्होंने द्रविड़ों को पराजित किया, कैसे हमने अलग अलग युद्ध लड़े, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी लगेगी। लेकिन क्या वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है? नहीं। अगर हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं तो फिर पढ़ने का क्या मतलब है? भाई 5 बच्चे पढ़ो, 4 बच्चे पढ़ो, 2 बच्चे पढ़ो, लेकिन मुझे वो बच्चे चाहिए जो अपने एग्जाम के लिए, अपने रिजल्ट के लिए सीरियस हो। देखो, मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी, और मेहनत करके कोई मरता नहीं है, मेहनत का कोई विकल्प ही नहीं होता। किसी को सफलता शॉर्टकट से नहीं मिली तो आपको कैसे मिल जाएगी? तो बस मेहनत करिए। आज की क्लास में इतने पॉइंटों को डिस्कस करते हैं, बाकी की चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। मेहनत करिए। इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। और कोई भी डाउट हो, किसी सब्जेक्ट से कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ सकते हैं।